पिक्चर चालू करो बे। तो विवेक, क्या आप 14 अगस्त को 15 अगस्त से जो पहले आती है 14 अगस्त, उसको आप अस्वीकार करते हैं? विभाजन हुआ ही नहीं क्या इस देश का? लोग मरे ही नहीं, औरतों के साथ रेप हुआ ही नहीं, कब तक छुपाएंगे, कब तक ढकेंगे सच्चाई? विभाजन जरूर हुआ, नहीं कोई नहीं ढक रहा है कुछ भी। यहाँ देश को कम्युनल और धर्म के लाइंस पे डिवाइड करने की साजिश है। कैसे? ये साजिश है कहने की कि मुसलमान वायलेंट होता है, वो मारता है, काटता है, और मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकते, किसने बोला? और रहेंगे तो काटे जाएंगे। फिर नारा दिया जाता है बटेंगे तो कटेंगे। वायलेंस दोनों तरफ हुई है, लोग दोनों तरफ मारे गए हैं, बाउंड्री के उस पार भी, बाउंड्री के इस पार भी, दोनों तरफ मारे गए हैं। अगर जिन्ना गलत थे, हिंदू महासभा भी गलत थी, हिंदूवादी संगठन भी गलत थे, वो भी गलत थे, जिन्होंने बाद में गुस्से में गांधी को भी मारा, वो भी गलत थे, गलत दोनों थे। लेकिन आप एक दिवस बना करके मैसेज देना चाहते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को, देखो साहब वहां पे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यहां भी वही होगा। आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यूनाइट हो जाओ, भाजपा के साथ आ जाओ। ये चलने वाला नहीं है। विवेक जी पूरी माजरत के साथ विवेक उसके गवर्नर खत्म करें। विवेक जी एक सेकंड, मैं अपनी बात को बोलना चाहता हूं। आप कह रहे हिंदू महासभा विभाजन के लिए जिम्मेदार था। पंडित नेहरू क्या हिंदू महासभा के एडवाइस से चल रहे थे? हिंदू महासभा ने कागजों पे साइन किया था। बिल्कुल नहीं सर। मतलब आप लोग ये जो लेफ्ट का नैरेटिव है, ये जो लेफ्ट का इतिहास है, इसको कब तक ढोएंगे? उस इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी, आपको लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ कि हिंदू महासभा ने पार्टीशन को साइन किया। पंडित नेहरू ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन बात तो सही है। तो क्या प्रेशर से वो, हाँ सुन लीजिए, नहीं मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, आपने फैक्ट गलत बोला। पूरे देश के अंदर सुन लीजिए, मैं कोई मुसलमानों को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं, मैं जिन्ना को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स थे जो साथ रह करके इकट्ठे नहीं थे। कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हमारे हिंदुओं की तरफ से भी पूरे देश में हो रही थी। गांधी प्रेशर में आए, गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, और फ्लाइट झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पकड़ने वाले थे जब असैसिनेट हुए, और ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए अभी विवेक श्रीवास्तव ने एक बात बोली, बोल तो गए आए बाएं साए में, अब मैं इसका फैक्चुअल रेफरेंस देता हूं। इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, तो अब मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं। हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, और इसको तय करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी शमशीर की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे पठान सरहदों से पार करके आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी किसने बोला है पता है, और कब बोला है? या ऐसे ही आके आए बाएं बोलने लगते हैं आप लोग? 16 मार्च 1888 अगेन आई एम कोटिंग द रेफरेंस। मत बोलिए, शांति से डिबेट होने दीजिए, फैक्चुअल बात होने दीजिए, अभी पूरी बात होने दीजिए, सारा आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 16 मार्च 1888 वो भी बोलिए ना, मुझे फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। 40 सेकंड सुधांशु जी आप बोलिए, फिर मैं विवेक बस मैं जल्दी से समाप्त करता हूं ताकि इन लोगों का जो एक झूठ है वो एक्सपोज करता हूं। 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में दिया गया भाषण है, इन वर्बेटम कोट कर रहा हूं। उससे पहले 28 सितंबर 1887 को उन्होंने मेरठ में यही बोला है। अब उसके बाद समझिए इन्होंने कहां से घुटने टेकने शुरू कर दिए। इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों के साथ कितना अन्याय किया। 1913 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है, किसके कहने पे? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जो कि इनके साथ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ये मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते। स्टेप बाय स्टेप सुनो भाई, मत करो, तब तक संघ पैदा भी नहीं हुआ था। 1916 में यह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते, वही लाके जाके पाकिस्तान बने। फिर जिन्ना का और हौसला बढ़ता है, वो 1920 में कहता है मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए किसी मूवी में आपने देखा होगा हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था, कभी गांधी जी या महात्मा गांधी नहीं बोलता था। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1924 में उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे भाई संघ तो उसके बाद 1925 में आया, आए बाएं साएं मत बोला करो, फैक्ट पे बात किया करो। और उसके बाद मैं फिर यह कहना चाहता हूं, जिस समय विभाजन की बात आई, जो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी में पारित होना था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। मगर उसके बाद माउंटबेटन ने मैसेज भेजा गांधी जी को कि यह क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस की कार्य समिति में पास नहीं हो पाएगा? और तमाम लोगों के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। मेरे भाई अंटिशंट बोलने से पहले, और एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो आप मेरी बात कहिए तो मैं वापस ले लूंगा, अन्यथा। और जिस समय आप कहते हैं सावरकर जी 4 साल के थे जब सर सैयद अहमद ने बोला है, सावरकर जी 4 साल के थे। झूठ का पुलिंदा लगाते रहते हैं ये लोग। कैसी लगी?